गुड इवनिंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दीपावली में मौज मस्ती अच्छे से की होगी, पटाखे टक्के चलाए होंगे और अब हम लोग वापस लौटेंगे बहुत जल्दी। तो आपके पास में मैंने क्या करवा दिया था, 40 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया था। आज कितना है, 41 से स्टार्ट कर रहे हैं। 41 से क्या है आपके पास में, यदि x बराबर कितना 2 प्लस अंडर रूट माइनस 3 तो 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 35 का मान ज्ञात करो। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, कहाँ से है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। कहाँ से भैया, आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो आइए देखते हैं लोग सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में तो आपके पास जो गिवन था उसे लिखा। गिवन क्या था, x बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो आपको पता है कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है आई स्क्वायर का मान। तो आपके पास x बराबर 2 प्लस, इसे मैंने कैसे लिखा, -1 इंटू 3। तो x बराबर 2 प्लस, इसे -1 का मान आई स्क्वायर इंटू 3 कर दिया। तो इस 2 को मैं इधर ले आया लेफ्ट साइड में। तो x माइनस 2 बराबर कितना, आई अंडर रूट कितना हो गया 3 कम। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। दोनों पक्षों का, बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर आई अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, आई अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास में कितना हो जाएगा भैया, दोनों पक्षों का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहां से तुम्हारे पास x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x बराबर, यहां से कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर और इंटू 3, रूट से हट जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 बराबर आई स्क्वायर का मान -1, तो ये कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। इसको इधर ले आए तो x स्क्वायर माइनस का 4x और ये प्लस का 4 और प्लस का 3 बराबर कितना, 0। तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 7 बराबर कितना हो गया, 0। इसको जब मैंने हल किया तो आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 बराबर 0। तो अब जो पूछा गया था, जिसका मान फाइंड करना था ना, क्या आपसे फाइंड करवा रहा है, 4x स्क्वायर माइनस का 16x और प्लस 35। तो मैंने इसे क्या किया, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन लगाने के लिए आप भाग दे, किससे, जो आपने यहाँ पे इक्वेशन निकाली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली, इससे इसमें भाग दे दो। तो आपके पास कितना, यहां से तुम्हारे पास 4x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस 35। तो आपके पास यहां से कितना, x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस 7। तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। ये हमेशा पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसको साइड वर्क दिखाओगे आप लोग। तो यहां से तुम्हारे पास कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4x स्क्वायर माइनस का 16x और प्लस, यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 28। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये भी कटा, ये भी कटा। तो आपके पास कितना बचा, केवल प्लस का 7 बचा। तो आपके पास कैसे लिखोगे आप, इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 भागफल x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 7 और प्लस यहां से 7। यदि इनका हम कंटिन्यू गुणा कर देंगे तो आपके पास, यदि 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहां से 16x हो जाएगा और यहां से कितना 28, 28 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 35। तो यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, आपके पास 4 इंटू, अब देखो यहां से x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 बराबर कितना है आपके पास, 0। तो ये आपके पास 0 हो गया और प्लस का कितना हो गया, 7। तो आपके पास ये तो 0 हो गया, तो आंसर आपके पास कितना आ गया, 7 आ गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप करोगे तो ऐसा नहीं कि x का मान उठाया यहाँ रख दिया, फिर x का यहाँ पे रखा, फिर उसको सॉल्व कर रहे, नहीं। आप सबसे पहले दिए गए वैल्यू को, x के बराबर जो वैल्यू दी उसे क्या बनाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनेगी, समझे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, भाग दे लेंगे। तो भागफल और जिससे भाग दिया है उनका गुणा करके शेष फल को, रिमाइंडर को हम लोग अलग लिख देते हैं। तो आपके पास यहां से देखो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, x स्क्वायर
-4x + 7, इसका मान कितना हो गया 0 हो गया, तो इसकी जगह मैंने 0 कर दिया और ये 7 अकेला बचा, तो यही तुम्हारे पास कितना हो गया 7 आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा है 42 नंबर क्वेश्चन क्या है। फोर्टी नंबर 42 नंबर 42 क्या दिया, यदि ओमेगा इकाई का एक घनमूल है, क्यूब रूट है, घनमूल है, क्यूब रूट है, तो सिद्ध करो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओमेगा 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना -2, और दूसरा पॉइंट दो सिद्ध करने हैं, ओमेगा की पावर 4 प्लस 2 ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 8 बराबर कितना 1, दो सिद्ध करने हैं यहां से। चलिए यहां से देखते हैं, इसने क्या बोला है, जो ओमेगा है कैसा है, क्यूब रूट है, तो आपके पास यहां से तुम्हारे पास कहीं नोट कर ले, ओमेगा की पावर 3 बराबर कितना होता है 1 होता है, और 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है 0। बस इन्हीं का दो का हम लोग यह क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। चलिए तो यहां से तुम्हारे पास में क्या किया मैंने, सॉल्यूशन पहला वाला जो गिवन था आपके पास में, ओमेगा 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन था क्या था, ओमेगा 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना -2, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो ओमेगा 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अब यहां से देखो, ध्यान देना, इस वाले फार्मूले का यूज कर रहे हैं, आपको पता है 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना 0, तो 1 + ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा -ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी जगह 1 + ओमेगा की जगह मैं क्या रख दूं, ओमेगा स्क्वायर रख दूं, तो ओमेगा -ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो आपके पास ओमेगा ये कितना हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, दोनों जोड़ दिए, तो अब आप अंदर गुणा कर दो, तो आपके पास कितना हो जाएगा -2 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का मान कितना है आपके पास 1, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा -2 × 1 अर्थात कितना हो गया -2, यही तुम्हारे पास क्या निकल के आ गया RHS निकला है। दूसरा आपके पास जो गिवन था, दूसरा आपके पास क्या गिवन था, दूसरा आपके पास गिवन था ओमेगा की पावर 4 प्लस 2 ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 8 बराबर 1 सिद्ध करना था, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कितना आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कितना हो जाएगा, ओमेगा की पावर 4 प्लस 2 ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 8, तो यहां से मैंने क्या किया, इसको कैसे लिखा, ओमेगा की पावर 3 × ओमेगा प्लस 2 × इसे ओमेगा की पावर 3 × ओमेगा की पावर कितना 3 लिख दिया। यहां से तुम्हारे पास ओमेगा की पावर 4 था, तो ओमेगा की पावर कितना 3 ओमेगा की पावर 3 × ओमेगा की पावर 2, देखो सबको काउंट कर लेते हैं, इस ओमेगा पे 1 है तो बेस समान है, तो 3 कितना हो गया 4, सही है, यहाँ से 3 कितना हो गया 6, यहाँ से 3 6 और 2 कितना हो गया 8, तो आपको पता है कि ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से तुम्हारे पास ओमेगा क्यूब का मान 1 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा ओमेगा 2 × इस ओमेगा क्यूब का मान 1, इस ओमेगा क्यूब का मान 1, तो इंटू कितना हो गया 1 प्लस इस ओमेगा क्यूब का मान 1, इस ओमेगा क्यूब का मान 1, तो कितना बचा ओमेगा स्क्वायर बचा, कितना बचा ओमेगा स्क्वायर बचा, तो अब आपके पास 2 प्लस
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास ओमेगा हो गया, इसको पहले लिख दिया, यहां से ओमेगा स्क्वायर। अब मैंने इसे कैसे लिखा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से इसका मान आपके पास पता है क्या होता है, 0 होता है। तो आपके पास कितना, 1 प्लस 0 अर्थात कितना आ गया, 1। यही आपके पास क्या करना था, सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये दोनों चीजें बहुत ध्यान रखना। ओमेगा क्यूब बराबर कितना होता है, 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है, 0। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर। इसके भी दो सब क्लॉज है, दो पार्ट है। नंबर 1 ए बराबर, यदि आपके पास में क्या दिया है, tan cx बराबर tan cx प्लस 4, तो x का मान फाइंड करो। तो x का मान ज्ञात करो। एक दूसरा क्वेश्चन और है, b बराबर कितना, यदि NC9 बराबर NC8, तो NC17 का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू NC17। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहली बार जो गिवन था उसको लिखा, क्या गिवन था आपके पास में, tan cx बराबर tan cx प्लस 4। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, x की। आपको पता होना चाहिए क्या, कहीं पे नोट कर लें, ncx बराबर ncy, लेकिन कंडीशन क्या है, x नॉट इक्वल टू y, x y के बराबर ना हो। तो n बराबर आपके पास कितना होता है, x प्लस y। इसको भैया कहीं पे नोट कर ले। एक नंबर में बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, यदि ncx बराबर ncy है और x नॉट इक्वल टू y है, तो आपके पास x बराबर कितना हो, n बराबर कितना होगा, x प्लस y। वही पे मैंने दिया ncx बराबर ncy, इसको टोटल मान लिया। तो आपके पास n बराबर कितना है, 10। तो 10 बराबर x प्लस कितना हो गया, 4 को इधर ले आए, तो 10 माइनस 4 बराबर कितना हो गया, 2x। तो यहां से 6 बराबर कितना, 2x। तो x बराबर कितना हो गया, 3। तो x बराबर इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बी पार्ट में जो आपके पास गिवन है, क्या है गिवन, NC9 बराबर NC8। ये भी आपके पास देखो, NCx बराबर NCy, और आपसे पूछा क्या है, NC17 का मान पूछा है। तो आपके पास में आपको ध्यान रखना है, NCx बराबर NCy के बराबर है, NCx बराबर NCy के बराबर है, लेकिन आपके टर्म क्या कंडीशन क्या रख दी, x नॉट इक्वल टू y, x y के बराबर नहीं। यहां देखो x और ये y, ये दोनों आपस में बराबर नहीं। तो आपके पास n कितना, n ही, तो n बराबर x प्लस y, तो x प्लस y, तो n बराबर आपके पास 9 प्लस 8, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 17। कितना हो जाएगा, 17। अब आपसे मान जो पूछा गया है कितना, NC17, तो n का मान कितना है, 17। तो 17C17। अब आपको यहां से क्या कर देना, फैक्टोरियल खोल देना, फैक्टोरियल 17 अपॉन फैक्टोरियल 17 माइनस 17। ये कहां से आ गया, आपको पता होना चाहिए, NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये भी आपके पास फार्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम का।
और एक आपके पास पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है 1, फैक्टोरियल 1 का भी मान कितना होता है 1, ये भी दोनों आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ से तुम्हारे पास इस 17 से 17 को काट दिया तो 1 अपॉन यहाँ से कितना बचा फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है तो 1 अपॉन 1 अर्थात कितना आ गया 1 आंसर आ गया। कितना आ गया 1 आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक एक नंबर में बहुत पूछे जाते हैं, आप इन पे कमांड रखिएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन कितना है 44, इसको देखते हैं हम लोग। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि x² + 1 अपॉन x² - 5x + 6 को किस में चेंज करना है, आंशिक भिन्न में परिवर्तित करना है। तो आंशिक भिन्न में परिवर्तित करने से पहले हम लोग क्या चेक कर लें कि ये कैसी भिन्न है, इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। तो हम लोग क्या सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन जो गिवन था उसी में था। गिवन आपके पास कितना था x² + 1 अपॉन x² - का 5x + का 6। तो अब आपको पता होना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट ध्यान रखना है, क्या है आपके पास में, यदि नॉमिनेटर छोटा है किससे डिनोमिनेटर, मतलब अंश छोटा है किससे हर से, या और तरीका है इसका डिनोमिनेटर बड़ा है किससे नॉमिनेटर से, मतलब हर बड़ा है किससे अंश से। तो आपके पास यह भिन्न क्या कहलाती है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। इसे हम लोग कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। चलिए दूसरा आपके पास पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, यदि अंश की घात हर की घात के क्या हो बराबर हो, मतलब नॉमिनेटर क्या हो आपके पास में डिनोमिनेटर से बड़ा हो, या नॉमिनेटर बराबर हो किसके डिनोमिनेटर के, मतलब अंश की घात हर की घात से बड़ी हो, या आपके पास अंश की घात और हर की घात आपस में कैसी हो बराबर हो। तो आपके पास यह भिन्न कैसी कहलाती है, इम्प्रॉपर कहलाती है। क्या कहलाती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुचित। तो आपको कॉन्सेप्ट में क्या ध्यान रखना, यदि अंश की घात हर की घात से छोटी है, या अंश की घात नहीं सॉरी हर की घात क्या है अंश की घात से बड़ी है, तो आपके पास कैसा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपके पास दूसरा टर्म क्या है आपके पास, यदि अंश की घात हर की घात से बड़ी है, या अंश की घात हर की घात से क्या है बराबर है। तो इसे हम लोग n से क्या, n मतलब नॉमिनेटर, मतलब क्या अंश नॉमिनेटर किससे डिनोमिनेटर से छोटा है, या डिनोमिनेटर नॉमिनेटर से क्या है बड़ा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे, दूसरी कंडीशन क्या थी, नॉमिनेटर बड़ा है किससे डिनोमिनेटर से, या नॉमिनेटर इक्वल है किसके डिनोमिनेटर के, तो आपके पास कैसी भिन्न हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। तो अब यहां से देखो, यहां से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर कैसी है समान है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर कैसी है समान है, तो कैसी भिन्न हो गई इम्प्रॉपर। तो लिख दोगे यह है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यह कैसी है, अनुचित भिन्न है। जब अनुचित भिन्न है तो आपके पास में पता होना चाहिए, अनुचित भिन्न के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, डिनोमिनेटर का क्या करता हूं भाग करता हूं। तो इसको भी आप साइड पे दिखाओगे, परीक्षा में यदि आता है तो आप क्या करोगे साइड पे दिखाओगे। मैंने क्या किया, आगे भाग किया, कैसे x² माइनस का 5x और प्लस का 6, x² प्लस 1। तो आपने भाग दिया तो कितनी बार 1 बार गया, तो x² माइनस का 5x और प्लस का 6 घटाओगे तो आपके पास ये चिन्ह परिवर्तित होगा, ये चिन्ह परिवर्तित हो गया, ये चिन्ह परिवर्तित हो गया। तो इससे ये कट गया, तो आपके पास कितना बचा प्लस का 5x और माइनस का कितना बचा 5, प्लस का 5x और माइनस का 5। तो आपके पास जब भी आपके पास भाग दोगे
तो भाग के बाद में जो आपके पास में भिन्न जो बनती है उसके कहीं लिख लेना अंश बटे हर, नॉमिनेटर बटे डिनोमिनेटर बराबर आपके पास भागफल, भागफल क्वेश्चन भागफल बराबर भागफल प्लस शेषफल रिमाइंडर अपॉन इस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा डिनोमिनेटर। फिर से इसको सुन ले, नॉमिनेटर बटे डिनोमिनेटर बराबर भागफल क्वेश्चन हो गया प्लस शेषफल क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, और आपके पास कितना, हर, तो आपके पास फिर से डिनोमिनेटर। चलिए तो आपके पास कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6, भागफल कितना आया, क्वेश्चन कितना आया 1 प्लस शेष कितना आया 5x माइनस का 5 अपॉन यहां से तुम्हारे पास नॉमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6, माइनस का 5x और प्लस का 6, इतना आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब इसको हम लोग क्या हमेशा डाल देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इस पोर्शन इसको एक लाइन और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6, 1 प्लस यहां से मैंने क्या कर दिया 5 बना रहे पूरे बना रहे हो, नहीं तो आप लोगों को लगेगा 5 कहां से लगे, इसको क्या कर दिया बनी यहीं पे डाल दिया। अब आपके पास क्या करो, अलग उठा लो, चलिए इसको मैं साफ कर देता हूं। अब मैंने यहां से क्या किया, नाउ इसको उठा लिया, तो अब इसको उठा लिया, आपके पास कितना हो गया 5x माइनस का 5 अपॉन यहां से एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6। तो अब इसको आंशिक भिन्न में हम लोग तोड़ के कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैंने देखा कि ये द्विघात समीकरण है और क्वाड्रेटिक में क्या चलता है bx प्लस c चलता है, लेकिन क्या इसके गुणनखंड संभव है, यदि गुणनखंड संभव है तो मेरे पास लीनियर बन जाएगा, तो लीनियर बन जाएगा तो मैंने यहां सबसे पहले क्या किया, इसकी फैक्टर की, फैक्टर देखे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, तो यहां से 6 के फैक्टर किए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 और x माइनस 2 इसके क्या हो गए फैक्टर। तो मैंने इसे लिख लिया, क्या बन गया आपके पास में 5x माइनस 5 अपॉन यहां से तुम्हारे पास x माइनस 2 और x माइनस 3, ये आपके पास फैक्टर बन गया। तो अब आपको पता है कि यदि आपके पास डिनोमिनेटर में फैक्टर लीनियर है तो हम लोग आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ते हैं, तो आपके पास यहां से लिखोगे 5x माइनस 5 x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर a अपॉन कितना हो जाएगा x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3। ये आपके पास मैंने कर लिया, क्योंकि आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो गया फैक्टर लीनियर हो गए। जब आपके पास लीनियर हो गए तो आपके पास में क्या, अब हम लोगों को पता है क्योंकि हम लोग ये किसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में बन गई है, तो आपके पास यहां से तुमने क्या किया 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर इधर भी एलसीएम लिया, जितना इधर एलसीएम होगा उतना उधर आएगा, तो x माइनस 2 x माइनस 3 यहां से a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2, इससे इसको क्या कर दिया काट दिया। तो अब आपके पास कितना आया 5x माइनस 5 बराबर आपके पास ax माइनस का 3a प्लस का bx माइनस का 2b। तो अब आपके पास में यहां से कितना 5x माइनस 5 बराबर x को कलेक्ट किया तो a प्लस b इंटू एक्स प्लस नॉन एक्स को कलेक्ट किया तो माइनस का 3a माइनस का
2b। अब क्या कर दोगे, अब लिख दोगे कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों की क्या कर ले हम लोग, तुलना कर ले। तो यहां से x का कॉफिशिएंट कितना है, a प्लस बी, x का कॉफिशिएंट कितना है a प्लस बी, और यहां से x का कॉफिशिएंट कितना है 5, यहां से नॉन x कितना है आपके पास माइनस का 3a और माइनस का 2b बराबर कितना माइनस का 5। इसे हम लोग क्या इक्वेशन सेकंड डालेंगे, ये आपके पास थर्ड समीकरण हो गया और ये आपके पास कितना हो गया फोर्थ समीकरण हो गया। तो आपके पास इक्वेशन कितनी पड़ गई 4। आइए अब इन समीकरणों को हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो जब आप हल करोगे तो आपके पास यहां से कितना बन जाएगा, मैंने यहां से क्या किया समीकरण थर्ड में कितने से 3 से गुणा कर दिया, समीकरण थर्ड में 3 से गुणा करके समीकरण फोर्थ को जोड़ने पर तो आपके पास जब 3 का गुणा किया तो 3a प्लस 3b बराबर कितना हो गया 15 हो गया। यहां से ये समीकरण लिखा माइनस का 3a माइनस का 2b बराबर कितना माइनस का कितना हो गया 5 हो गया। ये आपसे कटा तो ये b बराबर आपके पास कितना निकल के आया, b बराबर निकल के आया 10। b का मान आपके पास कितना हो गया 10 निकल के आया, b का मान कितना निकल के आया आपके पास में 10 निकल के आया। तो जब b का मान 10 निकल के आया तो b का मान समीकरण किसमें रख दे थर्ड में, तो लिखोगे v का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण जब थर्ड में रखोगे तो a प्लस बी बराबर कितना है 5, तो a प्लस बी बराबर कितना है 5, तो b का मान 10 है तो a प्लस 10 बराबर कितना 5, तो a बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5, a बराबर कितना निकल के आ गया माइनस का 5। तो अब आपके पास में a और b की वैल्यू कहां रख देना है समीकरण सेकंड में, a और b की वैल्यू कहां रख देना है समीकरण सेकंड में। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए तो यहां से तुम्हारे पास में a और b की वैल्यू कहां रख दी समीकरण सेकंड में, तो आपके पास क्या हो जाएगा 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर आपके पास a का मान कितना है -5, तो माइनस का 5 अपॉन x माइनस 2 और प्लस b का मान कितना है 10, तो 10 अपॉन x माइनस 3 तो आपके पास 10। चलिए तो ये आपने निकाली, तो अब सेकंड का मान किस में रख दे जाके समीकरण फर्स्ट में, क्योंकि ये इसका मान इसके बराबर हो जाएगा। तो आपके पास जो पूरी प्रॉपर भिन्न जो तैयार होगी तो आपके पास कितना क्या लिखोगे, ये तुम्हारे पास कौन सा था समीकरण सेकंड हुआ, तो लिख दो समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो आपके पास पूरी प्रॉपर भिन्न आपकी क्या निकल के आएगी, लिख दो भैया। तो आपके पास जो भिन्न पूरी प्रॉपर बन के आएगी कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यहां से कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बराबर 1 प्लस अब यहां से देखो, यहां से इसका मान और ये मान आपस में क्या है बराबर है, तो भैया इसका मान हम लोगों ने यहां पे रख दिया तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन एक्स माइनस 2 और प्लस 10 अपॉन एक्स माइनस 3, तो इसको सही से लिखते हैं 1 माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 2 और प्लस 10 अपॉन एक्स माइनस 3, यही आपकी क्या हो गई
भिन्न कंप्लीट हो गई। तो आपके पास जब भी आपसे 5 नंबर में पूछी जाएगी तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रॉपर आप लोग रूप से लगाएंगे, एक एक स्टेप लगाएंगे। मैंने जैसे आपसे भाग करके दिखाया, फिर फैक्टर करके दिखाया, ये सब साइड पे करके दिखाओगे एग्जामिनर को, उसको लगे कि हाँ इसने बच्चे को वर्क किया है, तो आप ऐसे निकालेंगे। आगे सबसे पहले चेक कर लेंगे कैसी भिन्न, यदि प्रॉपर है तो कुछ और लगेगा मेथड, इम्प्रॉपर है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग देना। भाग देने के बाद में जो भिन्न निकल के आती वो आपके पास में क्या प्रॉपर बन जाती है। प्रॉपर को हम लोग किसमें ए बी सी जो भी कंडीशन 5-6 होती है उनके अकॉर्डिंग हम लोग तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद में आप ए बी सी के मान निकाल के रख देंगे, आपकी क्या प्रॉपर भिन्न तैयार हो जाएगी। चलिए ये 45 क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 + 3/4 + 3 × 5/4 × 8 + 3 × 5 × 7 × 4 × 12 को अनंत पदों तक क्या करिए, योग करिएगा। ये आपके पास में कहां से, बायनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन है। तो बायनोमियल थ्योरम से है आपके पास में। इस टाइप की सीरीज को आप लोग क्या करो, सब निकालने के लिए आप सबसे पहले दिए गए लिखो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा आपके पास, जो गिवन था सीरीज को उसको लिखा मैंने, क्या हो जाएगा 1 + 3/4 + 3 × 5/4 + 8 + 3 × 5 × 7/4 × 8 × 12 प्लस यहां से डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक। इसको मैंने लिख दिया। अब मैंने लिखा क्या, मानव श्रेणी जो सीरीज है, सीरीज का सम योग किसमें 1 + x की होल पावर n के रूप में होगा, फॉर्मेट इन 1 + x की होल पावर n। तो अब आपके पास क्या कर लिया, तो 1 + 3/4 + 3 × 5/4 × 8 + 3 × 5 × 7/4 × 8 × 12 प्लस डॉट डॉट कहां तक, इन्फिनिटी तक। और ये किसके योग के बराबर माना, 1 + x की होल पावर n के। और इसको ही हम इक्वेशन नंबर क्या डाल देंगे, फर्स्ट डाल देंगे। क्या डाल देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। तो अब आपके पास में क्या करना है, आपको पता होना चाहिए क्या कि 1 + x की होल पावर n का जो विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है इन्फिनिटी पदों में, 1 + nx + n × n-1 फैक्टोरियल 2x² प्लस n × n-1 फैक्टोरियल 3 n-2 फैक्टोरियल 3x³ प्लस डॉट डॉट कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो आप इसको इसी में तोड़ दो। तो यहां से 1 + 3/4 + 3 × 5/4 × 8 + 3 × 5 × 7/4 × 8 × 12 प्लस डॉट डॉट कहां तक, इन्फिनिटी तक। इसको भी तोड़ दो। तो बराबर कितना, 1 + nx + n × n-1 फैक्टोरियल 2x² प्लस n × n-1 फैक्टोरियल 3x³ प्लस डॉट डॉट कितना, इन्फिनिटी। कितना, डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो अब आपके पास में यहां से मैंने क्या किया, देखो भैया दोनों साइड कंपेयरिंग बोथ साइड किया, तो 1 का 1 से किया, कोई अंतर नहीं है। nx बराबर कितना है आपके पास, 3/4। तो nx बराबर कितना हो गया, 3/4 हो गया। अब आपके पास में दूसरा टर्म देखा n × n-1, इसको क्या डाल दिया, सेकेंड इक्वेशन, n-1 फैक्टोरियल 2x² बराबर ये कितना हो जाएगा आपके पास, 15/, कितना हो गया, 32 हो गया। इसको मैंने क्या डाल दिया, इक्वेशन थर्ड। अब मैं क्या लिखूंगा, अब यहां से तुम्हारे पास में इन दोनों समीकरणों को, सेकेंड एंड थर्ड को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहां से 3D क्या हो जाएगी आपके पास में, थर्ड समीकरण थर्ड में क्या करेंगे, समीकरण सेकंड के स्क्वायर का क्या कर देंगे, भाग। तो सेकंड का
स्क्वायर का क्या कर दिया मैंने, भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आपके पास यहां से तुम्हारे पास n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर अपॉन यहां से इसका स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, n स्क्वायर x स्क्वायर बराबर, इधर से देखते हैं तो ये तुम्हारे पास 15 अपॉन 32 टोटल अपॉन इसका वर्ग करोगे तो 9 अपॉन कितना हो जाएगा, 9 अपॉन आपके पास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 अपॉन 16 हो जाएगा। तो आपके पास में अब क्या किया मैंने, इस x स्क्वायर से इस x स्क्वायर को काटा, तो अब आपके पास इस n से इस n को काटा, तो आपके पास n माइनस 1 अपॉन यहां से n और फैक्टोरियल कितना बचा, 2। तो यहां से मैंने इसको काटा, 16 से काट दिया तो कितनी बार, 2 बार हो गया। 3 से काटा कितनी बार, ये कितना हो गया, 5। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 5 अपॉन कितना, 6। 5 अपॉन कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहां से तुम्हारे पास n माइनस 1 अपॉन n इंटू फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, यहां से 5 अपॉन कितना हो गया, 6। 2 से काट दिया कितनी बार, 3 बार। तो n माइनस 1 अपॉन n बराबर कितना, 5 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीपल कर दिया, तो जब क्रॉस मल्टीपल कर दिया तो आपके पास कितना हो गया, 3n माइनस 3 बराबर कितना, 5n। 5n को उधर भेज दिया तो माइनस का 3 बराबर 5n माइनस का 3n, तो माइनस का 3 बराबर कितना, 2n। तो n बराबर कितना हो गया, माइनस का 3 अपॉन 2। n बराबर कितना हो गया, माइनस का 3 अपॉन 2। तो n का मान कहाँ रख दिया, समीकरण सेकंड में, तो लिख दोगे n का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, n का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, n वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो जब आप सेकंड में रखोगे तो आपके पास nx बराबर कितना, 3 अपॉन कितना है, 4। तो n का मान माइनस का 3 अपॉन 2 और x बराबर कितना, 3 अपॉन 4। 3 से 3 काट दिया, 2 से 4 काटा, तो भैया x का मान आ गया माइनस का 1 अपॉन 2। x का मान कितना आ गया, माइनस का 1 अपॉन 2। तो आपके पास में अब क्या होगा, n और x का मान कहाँ रख दें हम लोग, समीकरण फर्स्ट में रख दें। n का मान कितना है आपके पास में, n का मान है आपके पास में n का मान कितना आ गया, माइनस का 3 अपॉन 2 और x का मान कितना आ गया, माइनस का 1 अपॉन 2। तो चलिए यहां पे हम लोग रख देते हैं, लिखोगे n तथा x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, n एंड x वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x बराबर कितना है, माइनस का 1 अपॉन 2 और n बराबर का माइनस का 3 अपॉन 2। चलिए तो इसको हम लोग रखते हैं, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 8 और प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 8 इंटू 12 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी बराबर यहां से 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो इस पे होल पावर कितना, 3 अपॉन 2। तो अब आपके पास कितना बचा, ये 1 अपॉन 2 और इस पे होल पावर कितना, माइनस का 3 अपॉन 2। तो आपके पास यहां से तुम्हारे पास 1 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 8 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी बराबर आपके पास, इसको नीचे ले तो 1 अपॉन यहां से 1 अपॉन 2 पे पावर कितना, 3 अपॉन 2। जो पावर निगेटिव थी वो क्या हो गई आपके पास में, पॉजिटिव हो गई। जब पॉजिटिव होगी तो अब आपके पास में क्या बचा, आपके पास में 1 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 8 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी बराबर आपके पास में, मैंने यहां से किया तो 1 अपॉन 2 पे पावर 3 अपॉन 2
2 पे पावर 3 अपॉन 2, ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो 3 पे पावर सॉरी 2 पे पावर कितना 3 अपॉन 2, तो ये तुम्हारे पास 1 अपॉन 4 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 8 और प्लस का डॉट डॉट कितना इन्फिनिटी। तो अब आपके पास 1 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 8 प्लस डॉट डॉट कितना इन्फिनिटी। इसे हम लोग क्या लिख सकता हूँ भैया, इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2। ये तो आपके पास कितना हो गया, इसका सम निकल आया, पूरी सीरीज का सम कितना निकल के आया 2 रूट 2, यही आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन इसे लिखा कैसे, ध्यान दें 2 पे पावर 3/2 है, इसे मैंने लिखा 2 अंडर रूट 2। तो इससे देखो यहां से तुम्हारे पास 2 पे पावर कितना है 1 और इस 2 पे पावर कितना है 1 अपॉन 2, बेस समान है तो पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो 2 पे पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2 अर्थात 2 पे पावर कितना 3 अपॉन 2। तो ऐसे मैंने इसको क्या कर दिया, इस वाली को 2 पे पावर 3/2 को हमने क्या लिख दिया 2 अंडर रूट 2। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या करेंगे नोट डाउन कर लेंगे, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए थैंक यू।